भाजपा प्रत्याशी संजीव शर्मा जी को बुलाया था, एक बैठक का आयोजन रखा था, क्या कहना चाहिए? आज गाजियाबाद खाद्य तेल ने भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संजीव शर्मा जी का स्वागत करा और समर्थन करा। इस उसमें हमने एक जनसभा करी, जितने हमारे सारे व्यापारी भाई खाद्यान्न से संबंधित, तेल से संबंधित और मंडी में जितने जिस भी तरह का व्यवसाय करते हैं सभी लोग यहाँ आए थे। तो उनका एक अच्छा स्वागत हुआ और हमने उनको एक गदा दी जो हनुमान जी की गदा थी, जिससे उनको थोड़ा सा बल मिलेगा। और सेकेंडली हमने उन लोगों को बड़ा वो दिया, आश्वासन दिया कि बहुत भारी बहुमत से आप जीतेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये था कि गाजियाबाद खाद्य तेल आपके साथ खड़ा है, ये हमें उनको बताना था। मैं गौरव गुप्ता, उपाध्यक्ष गाजियाबाद खाद्य तेल एसोसिएशन। संजीव शर्मा जी को बुलाया था भाजपा प्रत्याशी और चुनाव को लेकर क्या रही बात? संजीव शर्मा एक लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। पहली बार ऐसा लगा है कि भाजपा ने सही आदमी को चयन किया है। संजीव शर्मा पिछले कई वर्षों से जमीनी स्तर से लोगों से जुड़े हुए हैं और भाजपा में महानगर अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं और वह जमीनी समस्याओं को जानते हैं और खासतौर से व्यापारी की समस्या से। आज के आयोजन में उन्हें व्यापारियों की समस्या जो ऑनलाइन व्यापार को सरकार बढ़ावा दे रही है, उन नीतियों के संबंध में अवगत कराया और उनसे कहा कि जब वह उपचुनावों में भारी मतों से निर्वाचित होकर के विधायक बने तो वह इन समस्याओं से सरकार को अवगत कराएं और सही नीतियों का निर्माण हो सके। माता की गाजियाबाद खाद्य तेल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी, आदरणीय श्री अजय शर्मा जी, श्री सुरेंद्र महाशय जी, श्री गौरव गुप्ता जी, प्रवीण गुप्ता जी, संचालन कर रहे देवेंद्र ओसवाल जी, श्री दर्पण सिंगल जी, हमारे बड़े भाई देवेंद्र हितकारी जी, अभी जिन्होंने समस्या बताई गौरव जी, और आप सब जो बहुत महत्वपूर्ण हमारी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक पक्ष, आप सब व्यापारी भाई, आप सबके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। आपको नमस्कार। मित्रों, गाजियाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। आपके सहयोग, आपके आशीर्वाद के लिए आपके सामने आपके पास आया हूं और आप लोगों ने भी इतना जबरदस्त स्वागत कर मेरा हौसला बढ़ाया है, मेरा सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। पिछले 5 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं और अध्यक्ष होने के नाते कोई भी समस्या गाजियाबाद की मेरे सामने आई है, कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आया है तो मैंने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया, हमेशा उसका काम करके वापस किया। मेरी पार्टी के कार्यकर्ता इसके गवाह है, किसी से भी पूछ सकते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका मान सम्मान पूरा करूंगा। आपके सुख में, आपके दुख में, आपकी समस्या में हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। व्यापारी सुखी रहेगा तो मुझे लगता है समाज पूरा सुखी रहेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की यही सोच है। आपने जो एक समस्या बताई उसकी बात मैं कर लूंगा ऊपर, आप मुझे एक मेमोरेंडम दे देना अपना, उससे बात कर लूंगा। जहां तक जाम की समस्या है तो जाम के लिए तो हम सब लोग ही, जो लोग आते हैं बाजार में वो भी गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं मोटरसाइकिल, उसको तो आप आज ही कहोगे तो कल से ही करवा दूंगा मैं। लेकिन जो शासन स्तर का मामला तुमने बताया, आप मुझे मेमोरेंडम देंगे तो मैं उसकी लिए भी बात करूंगा। अभी थोड़े दिन पहले सतीश शर्मा जी आपके मंत्री वो आए थे गाजियाबाद में और बैठक करके गए थे। 1-2 चीजें कोटेदारों ने मांग रखी थी, तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। मित्रों, परसों माननीय योगी आदित्यनाथ जी गाजियाबाद आए थे और मैंने महाराज जी के कान में 2 बात कही। मैंने कहा गाजियाबाद का सबसे पौराणिक, सबसे ऐतिहासिक और जहां लाखों कांवड़िया शिव भक्त कांवड़ चढ़ाते हैं, ऐसे दुधेश्वर नाथ मंदिर पर कॉरिडोर बनना चाहिए, उसका चौड़ीकरण होना चाहिए। और दूसरा मैंने कहा जो एम्स का सैटेलाइट सेंटर है वो गाजियाबाद विधानसभा के अंदर ही बनना चाहिए। दोनों बातों को मुख्यमंत्री जी ने तुरंत स्वीकार किया और अपने भाषण में उसके बारे में बोला। मैं आपको विश्वास करके आज 30 कार्यक्रम लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे से मैं कार्यक्रमों में लगा हुआ हूं। बड़े बड़े कार्यक्रम है। जतिन प्रसाद जी केंद्र के मंत्री है, वो भी है। आदरणीय नीरज सिंह भी घूम रहे हैं, ब्रजेश सिंह जी PWD मिनिस्टर 7
5 मिनिस्टर गाजियाबाद में है समर्थन के लिए आए हुए हैं। मैं आपको ये इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके लिए, जब आप मुझे याद करेंगे, आपके साथ रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने 5 साल काम किया है। मैं नेता नहीं हूं, मैं तो कार्यकर्ता हूं। और मेरे नेतृत्व में पिछले 5 साल में कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जो हम ना जीते हो। भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीते, चाहे 2 लोकसभा के चुनाव हो, चाहे 2 विधानसभा के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे मेयर पार्षदों का चुनाव हो। संगठन का कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में काम किया है। बस मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग भारी संख्या में मतदान करें। उपचुनाव में थोड़ी नीरसता होती है। उपचुनाव में लोगों का यह मानना होता है कि नीरसता है कि चुनाव के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। और ऐसा भी ना हो लोग कह रहे हैं जहां जा रहे हैं 1 लाख से जीतोगे, 1.5 से जीतोगे, 50 से जीतोगे, तो ऐसा ना हो जाए जैसे अब की बात 400 पार के साथ हो गया। हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ के 400 पार करते रहे। अगर उत्तर प्रदेश में 30 सीटें हो, गाजियाबाद नोएडा के लोगों ने तो अच्छा वोट किया, लेकिन आगे अगर 30 सीट और आ जाती भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की 30 सीट और आ जाती, तो इस देश का वो नक्शा पलट के रख देते। इस बार 10 सालों में आर्थिक व्यवस्था में 11वें स्थान से पूरे विश्व में आज 5वें स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच गई है। देश का नाम विदेशों में, अमेरिका का राष्ट्रपति भी प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी जी के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचता है। एक कम बड़ी बात नहीं, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। योगी जी जैसा व्यक्ति 2017 से पहले क्या गाजियाबाद की स्थिति थी? जब से सरकार आई है अपराधी डरता है। या तो अपराधी थाने में अगर अपराध कर भी देता है तो या तो थाने में तख्ती डाल के घूमता है या लंगड़ाता हुआ मिलता है।